बहुत पहले की बात है। एक आश्रम में एक शिष्य को अपने पिताजी का संदेश मिला। उसे पिताजी ने घर बुलाया था। शिष्य अपने गुरुजी के पास गया और उनसे घर जाने की अनुमति मांगने लगा। गुरुजी ने उसे अनुमति दे दी और अगले दिन वह अपने घर जाने लगा। वह पैदल चल रहा था। गर्मी के दिन थे। रास्ते में उसे प्यास लगी। वह पानी खोजता हुआ आगे चलने लगा। रास्ते के किनारे उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं से पानी निकाला और अपने प्यास बुझाई। उस कुएं का पानी शीतल और मीठा था। शिष्य ने सोचा, इतना मीठा जल मैंने आज तक नहीं पिया। मुझे गुरुजी के लिए यह जल ले जाना चाहिए। यह सोचकर उसने कुएं से जल निकाला और मशक में भरकर वापस आश्रम के ओर चल दिया। आश्रम में उसे देखकर गुरुजी चकित होकर उससे पूछा। अरे वस्त, तुम इतनी जल्दी लौट आ गए। शिष्य ने उसके वापस आने का कारण बताया और मशक में भरा जल उनको दिया। गुरुजी ने वह जल पिया और कहा, अरे वस्त, यह तो गंगा जल की तरह मीठा है। इसे ग्रहण कर मेरी आत्मा तृप्ति हो गई। गुरुजी की बातें सुनकर शिष्य प्रसन्न हो गया और उसने पुनः गुरुजी की आज्ञा ली और अपने घर की ओर निकल गया। शिष्य द्वारा लाया गया मशक अब भी गुरुजी के पास रखा हुआ था। उसमें कुछ जल अब भी शेष था। शिष्य के जाने के कुछ देर बाद आश्रम का ही एक शिष्य गुरुजी के पास आया। उसने उस जल को पीने की इच्छा जताई तो गुरुजी ने उसे मशक दे दिया। शिष्य ने मशक का एक घूंट जल अपने मुंह में लिया और तुरंत थूक दिया। वह बोला, गुरुजी, यह जल कितना कड़वा है। मैं तो उस शिष्य का आपके द्वारा किए प्रशंसा सुनकर इसका स्वाद लेने आया था, किंतु अब मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने उसकी झूठी प्रशंसा क्यों की। गुरुजी ने उत्तर दिया, वत्स, हो सकता है इस जल में शीतलता और मिठास नहीं, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इसे लाने वाले के मन में अवश्य है। जब उसने यह जल पिया तो उसके मन में मेरे प्रति प्रेम के कारण वह मशक में जल भरकर आश्रम में वापस लौट आया, ताकि मैं उस जल का मिठास का अनुभव कर सकूं। मैंने भी जब इस जल को ग्रहण किया तो इसका स्वाद मुझे ठीक नहीं लगा, किंतु उस शिष्य के हृदय में मेरे प्रति प्रेम को देखते हुए उसे दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इस जल की प्रशंसा की। ऐसा भी हो सकता है कि मशक के साफ ना होने के कारण जल का स्वाद खराब हो गया हो और वह ऐसा न रहा हो जैसे कुएं से निकाले जाते समय था। जो भी हो, मेरे लिए वह मायने नहीं रखता। मायने रखता है उस शिष्य के हृदय में मेरे प्रति प्रेम। उस प्रेम की मिठास मेरे लिए जल के मिठास से अधिक महत्वपूर्ण है। सीख, हमें किसी भी घटना का सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। नकारात्मक पक्ष देखकर न सिर्फ हम अपने मन मलिन करते हैं, बल्कि दूसरों का भी। इसलिए सदा अच्छाई पर ध्यान दें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कहानी कैसी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।